हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाँ जी, टॉपिक रिलेट करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं G7 कंट्रीज़ की जो अभी लेटेस्ट में ही मीटिंग हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको उस मीटिंग से रिलेटेड देने वाला हूँ कि किस तरीके से अब मल्टीनेशनल कंपनीज से भी इंडिया टैक्स वसूल कर पाएगा, स्पेशली उन कंपनीज से, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेशली उन कंपनीज से जिनकी इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। G7 कंट्रीज़ में शामिल हैं एक तो यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। हाँ जी, ये वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ जो हैं बहुत ही वेल्दी इकोनॉमीज़ हैं। तो ये G7 कंट्रीज़ जो हैं, इन्होंने अभी लेटेस्ट में ही एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को टैक्स करने का एक तरीका जो है वो ढूंढा है। अब ये जो प्रपोज़ल है, अब ये आने वाली मीटिंग में G20 कंट्रीज़ द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तब जाके जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी और इंटरनेशनल टैक्स सिनेरियो स्पेशली फॉर टैक्सेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ विल गोइंग टू इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली। G7 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि वो 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो टैक्स होगा। G7 कंट्रीज़ ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिस कंट्री में ऑपरेट करती हैं, हाँ जी, जिस कंट्री में ऑपरेट करती हैं, ना कि जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिस कंट्री में ऑपरेट करती हैं वहाँ पर उस कंट्री में वो कंपनीज़ जो हैं वो टैक्स देंगी। G7 कंट्रीज़ ने मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो फिक्स किया है, जो कि है 15%। हाँ जी, अब मिनिमम हर कंट्री को 15% टैक्स रेट जो है वो कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होने वाला है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन कंट्रीज़ के ऊपर होने वाला है जो कि टैक्स फ्रेंडली हैं, जिनकी टैक्स रेट थोड़ी कम है, जैसे आयरलैंड, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। आयरलैंड तो स्पेशली जो है वो एक टेक कंपनी, आईटी कंपनीज का हब बन चुका है अपनी लो टैक्स रेट्स की वजह से। G7 कंट्रीज़ का ये डिसीजन सीधे सीधे उन टैक्स हेवन्स को भी इम्पैक्ट करने वाला है जहाँ पे बहुत मिनिमल टैक्स रेट है यहाँ, या फिर जहाँ पर टैक्स रेट ही नहीं है, जैसे कि टैक्स हेवन्स लाइक बहामास। अब ये कंट्रीज़ टैक्स पर्पस के लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। हाँ जी, G7 कंट्रीज़ ने ये डिसीजन लिया है कि अब 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज से वसूल करेगा हर कंट्री। तो जो एक कॉम्पिटिटिव एज लो टैक्स का इन टैक्स हेवन्स को या लो टैक्स रेट कंट्रीज़ को मिलता था, अब ये कंट्रीज़ उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अब हर कंट्री टैक्स रेट के हिसाब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ चुका है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, जो ये प्लानिंग करके अपने ऑपरेशंस और अपने स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन और प्लान करती थी कि उनको सबसे कम टैक्स पे करना पड़े, अकॉर्डिंगली वो उस कंट्री में जाके सब्सिडरी क्रिएट करती थी और जो है रेवेन्यू उस सब्सिडरी की बैलेंस शीट में बुक होता था। अब ये वाली जो है टैक्स बेनिफिट की एक्सरसाइज जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ अब अपने ऑपरेशंस में नहीं ला पाएंगी। ये प्रपोज़ल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक, गूगल, अमेज़न, इन कंपनीज़ को सीधे सीधे इम्पैक्ट करने वाला है। इंडिया को इस चेंज से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल, अमेज़न, इनका एक बहुत बड़ा यूज़र बेस जो है वो इंडिया में है, बट अकॉर्डिंग टू द यूज़र बेस दे डू नॉट पे दैट मच ऑफ सफिशिएंट टैक्सेस इन इंडिया। तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से अब इंडिया अकॉर्डिंगली इन अपने यूज़र बेस के हिसाब से, इनकी इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया के हिसाब से जो है वो इनके ऊपर टैक्स लगा पाएगा। G7 के इस बहुत बढ़िया डिसीजन से, जिसमें G7 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो अब हर कंट्री में रहने वाली है। इस डिसीजन की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो टैक्स प्लानिंग करती हैं, कोशिश करती हैं कि अपना टैक्स जो है उस कंट्री में शिफ्ट किया जाए जहाँ पे सबसे लो टैक्स रेट है, अब ऐसा ये बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी।
ये जो प्रपोजल है जहाँ पे G7 कंट्रीज़ ने एक मिनिमम टैक्स रेट जो है वो फिक्स कर दी है फॉर कॉरपोरेट्स, स्पेशली फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज़, ये प्रपोजल जो है ये उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रिंसिपल को प्रमोट करता है कि कंपनी को वहाँ पे टैक्स देना चाहिए जहाँ पे कंपनी वैल्यूज़ क्रिएट कर रही है, जिस देश के कंपनी रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, जिस देश में कंपनी का यूज़र बेस है, जिस देश में कंपनी के कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, और जहाँ से कंपनी जो है वो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस देश में कंपनी को टैक्स पे करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को जो है G7 कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट में मीटिंग थी, ये प्रपोजल जो है इस प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। तो G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई उसमें एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट फिक्स किया गया, दैट इज़ 15%। ये एक बहुत बढ़िया मूव जो है वो किया गया। इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रैक्टिस में एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो आने वाला है, बट अभी जो है मंजिल बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, बहुत सारे चेंजेस अभी होने हैं। अभी G20 मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर ये प्रपोज़ल अप्रूव होना है, बट जो लो टैक्स कंट्रीज़ हैं, जो टैक्स हेवन्स हैं, वो इस प्रपोज़ल को जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीली या फिर बहुत जल्दी से अपनी अप्रूवल नहीं देंगे। तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गेट द इंटरनेशनल टैक्सेशन सिनेरियो इन अ बेटर शेप। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारी वीडियो ऑन G7 टैक्स प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।